हेलो व्यूअर्स, दृश्यम ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ निकॉन D5600 के मेनू के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल रहेगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए व्यूअर, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं कैमरा को ऑन करता हूँ। यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करके आप कैमरा का स्क्रीन ला सकते हैं। अब उसके बाद लेफ़्ट साइड में मेनू बटन है, इसको आप प्रेस कीजिएगा। इसको करने के बाद आप एक एक करके सारा मेनू यहाँ पे देख पाएंगे एलसीडी स्क्रीन पे। पहले हम लोग मेनू के बारे में बात कर लेते हैं। पहला मेनू है प्लेबैक मेनू। प्लेबैक मेनू मतलब सिस्टम के अंदर जितना भी इंटरनल इमेज प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा शूटिंग मेनू। कैमरा का इंटरनल सेटिंग, जिससे आप फ़ोटो को पर्टिकुलरली फ़ोटो को क्लिक करेंगे और फ़ोटो लेंगे, उसको सेट करने के लिए आप लोगों को ये मेनू को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे कस्टम मेनू सेटिंग। सिस्टम के अंदर छोटे छोटे चीज़ जैसे ऑटो फोकस, एक्सपोजर, टाइमर, शूटिंग आप लोग मैनुअली यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएगा सेटअप मेनू। सेटअप मेनू के अंदर सिस्टम के अंदर टाइम जोन, इसके बाद यहाँ का मेनू का फॉर्मेट मेनू करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसके बाद बहुत सारा इस तरीके का ऑप्शन, मॉनिटर ब्राइटनेस, इसको सेट करने के लिए इसका यूज़ होगा। इसके बाद देखिए, आप अगर इमेज को कैमरे के अंदर ही प्रोसेस करना चाहते हैं या आप लोगों के पास कोई भी आफ्टरवर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है जो इमेज को एडिट करेंगे, तो सिस्टम कैमरा के अंदर ही आप इमेज को छोटे मोटे के तरीके से एडिट कर सकते हैं, ये रिटच मेनू से। और यहाँ पे रिसेंट सेटिंग मेनू में आप लोग जो मेनू ऑलरेडी सेटिंग कर चुके हैं, यहाँ पे रिसेंट सेटिंग में आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहले हम लोग आते हैं प्लेबैक मेनू में। प्लेबैक मेनू में देखिए, पहले वाला जो ऑप्शन है वो है डिलीट। डिलीट ऑप्शन में जाके आप लोग को 3 ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे रहेगा सिलेक्टेड, सिलेक्ट डेट और ऑल। यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक सिस्टम के अंदर किसी भी इमेज को कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड मतलब पर्टिकुलर एक इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट डेट मतलब पर्टिकुलर बाय डेट किसी भी एक डेट का इमेज को, और ऑल मतलब किसी भी इमेज को आप डिलीट करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेनू ऑप्शन में आते हैं, वो है प्लेबैक फोल्डर। प्लेबैक फोल्डर के अंदर सिस्टम का जितना भी इमेज है 1 बाई 1 शो करने के लिए आप कोई भी फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे निकॉन D5600 का पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर आप लोग जितना भी इमेज है शो कर सकते हैं, या आप किसी एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर बना चुके हैं उसके अंदर जितना भी इमेज है वो आप लोग शो करेंगे। और ऑल में सिलेक्ट करने के टाइम में आप कोई भी इमेज एक साथ सिस्टम के अंदर जितना भी इमेज है उसको आप 1 बाई 1 शो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेनू ऑप्शन में। नेक्स्ट मेनू ऑप्शन में अब देखिए, यहाँ पे आएगा प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेनू ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, पहले वाला ऑप्शन है नन है, हाईलाइट है, RGB हिस्टोग्राम है, शूटिंग डेटा ओवरव्यू। नन मतलब आप जब नन को सिलेक्ट करने रखेंगे तो जब कोई भी इमेज खींचने के बाद जब इमेज को शो करेगा तो वहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर ये इमेज है, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कोई भी सिस्टम डेटा नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ इमेज को शो करेगा। और इसके बाद यहाँ पे आता है हाईलाइट। अगर ये हाईलाइट ऑप्शन का आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो इमेज का सिस्टम सेटिंग यहाँ पे आप लोगों को शो करेगा। देखिए कैसे होता है। देखिए यहाँ पे एक सिस्टम सेटिंग यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि इमेज किस तरीके का पिक्चर है, JPG और रॉ फॉर्मेट, रॉ फाइन, यहाँ पे ये सब, और इमेज का साइज़ क्या है ये भी दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है RGB हिस्टोग्राम। अगर इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आके आप कोई भी इमेज का हिस्टोग्राम देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये पर्टिकुलर इमेज है,
यहाँ पे इस इमेज को ओपन करके अब यहाँ पे राइट साइड में हिस्टोग्राम चेक कर सकते हैं। अगर हिस्टोग्राम लेफ़्ट साइड में रहा तो इमेज ज़्यादा अंडर एक्सपोज है, अगर हिस्टोग्राम राइट साइड में रहा तो इमेज ज़्यादा ओवर एक्सपोज है। यानी कि आप पर्टिकुलर एक इमेज का हिस्टोग्राम अगर मिडिल में रहा तो इमेज प्रॉपरली लिया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेनू में। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग शूटिंग डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो शूटिंग डेटा के अंदर सिस्टम में पर्टिकुलर एक इमेज का जो डेटा है वो डेटा दिखाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे डिलाइटिंग कैसा है, यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन है कि नहीं, यहाँ पे विग्नेटी सेटिंग कैसा है, ये सब आप लोगों को दिखाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे इमेज ओवरव्यू मतलब पर्टिकुलर एक इमेज का ओवरऑल सेटिंग आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर ये इमेज है, इस इमेज का ओवरऑल सेटिंग हिस्टोग्राम भी, और उसके बाद ISO, एपर्चर, लेंथ और यहाँ पे शटर स्पीड सभी एक एक करके दिखा रहा है। और सिस्टम का इमेज कंट्रोल क्वालिटी कैसा है, जैसे Adobe RGB, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं हमेशा इसको ओवरव्यू में सेट करके रखता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में है इमेज रिव्यू। अगर इमेज रिव्यू में आप इसको ऑफ करेंगे तो पर्टिकुलर एक इमेज को लेने के बाद तुरंत LCD स्क्रीन में आप लोगों को नहीं दिखाएगा, तो मैं हमेशा इसको ऑन ही रखता हूँ। अब यहाँ पे ऑटो इमेज रोटेशन, अगर आप लोग यहाँ पे वर्टिकली कोई भी इमेज को ले रहे हैं तो इसको वर्टिकल इमेज से हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल इमेज से वर्टिकल में शो कर देगा। मतलब पर्टिकुलर जैसा भी इमेज का स्ट्रक्चर है, मतलब शो डिस्प्लेइंग स्ट्रक्चर है, उसको शो करेगा। मैं इसको ऑन ही रखता हूँ। इसके बाद रोटेट टॉल, मतलब ये भी अगर इमेज वर्टिकली प्रॉपरली आ रहा है तो वर्टिकल दिखाएगा, और अगर इमेज हॉरिजॉन्टली प्रॉपरली आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल दिखाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आप स्लाइड शो में आते हैं। स्लाइड शो का मतलब है आपका सिस्टम में ये कैमरा के अंदर जितना भी पिक्चर है ये एक के बाद एक पिक्चर को शो करेगा, और एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर के अंदर जाने के लिए जितना भी टाइम है, मतलब सेकंड के हिसाब से आप यहाँ से फ्रेम इंटरवल के अंदर इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज के अंदर सेव इमेज हो सकता है, मूवी भी हो सकता है, आप किसी भी तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रेटिंग मतलब रेटिंग के अंदर आके आप किसी भी पर्टिकुलर एक इमेज को लेके इमेज को रेटिंग सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेटिंग 1 2 3 4 5 तक ये रेटिंग को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टू स्मार्ट डिवाइस, इसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो करके दिखाऊंगा। सिलेक्ट टू स्मार्ट डिवाइस मतलब पर्टिकुलर कैमरा के अंदर जितना भी इमेज है इसको आप किसी भी स्मार्टफोन या एंड्रॉयड में कैसे भेज सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेनू में। नेक्स्ट मेनू है शूटिंग मेनू। शूटिंग मेनू के अंदर कैमरा के अंदर ऑलरेडी जितना भी स्ट्रक्चर किया हुआ है इसको अगर आप लोग रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसेट शूटिंग मेनू में क्लिक करना है। स्टोरेज फोल्डर, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में है स्टोरेज फोल्डर का नेम आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज बाय नेम, और फोल्डर को आप लोग लिस्ट के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे सिस्टम के अंदर रहेगा। फाइल नेमिंग 3 पर्टिकुलर डिजिट नेमिंग आप लोग किसी भी पर्टिकुलर फाइल के लिए सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जैसा नेम है वैसा ही रखता हूँ। इसके बाद है इमेज क्वालिटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है सिस्टम का। इसके अंदर बहुत सारा फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे रॉ इमेज 2 चीज़ है, एक है रॉ, एक है जेपेग। रॉ मतलब इमेज को किसी भी तरीके से प्रोसेस नहीं करेगा सिस्टम,
और JPEG मतलब ये सिस्टम के हिसाब से कंप्रेस करके शो करेगा। ये सबसे बेस्ट है JPEG। अगर आप लोग करेंगे तो ये कंप्रेस्ड फाइन इमेज दिखाएगा। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज सेटिंग है NEF रॉ प्लस JPEG फाइन, ये अच्छे तरीके का क्वालिटी का इमेज शो करता है। मैं इसी को सिलेक्ट करके रखता हूँ। इमेज साइज़ लार्ज, मीडियम, स्मॉल, यहाँ पे एक के बाद एक आप कोई भी इमेज साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लार्ज को ही सिलेक्ट करके रखा हूँ। इसके बाद रिकॉर्डिंग का स्ट्रक्चर 12 बिट है और 14 बिट है। 14 बिट का रेशियो कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए, कोई भी मूवी रिकॉर्डिंग के लिए बेटर होता है। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मूवी रिकॉर्ड करता है। मैं इसीलिए इसको 14 बिट में ही रखता हूँ। इसके बाद ISO सेंसिटिविटी। ISO सेंसिटिविटी आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट में 100 से ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, करके रखता हूँ। और यहाँ पे अगर कंट्रोल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ऑन कर सकते हैं। मैं मैनुअल में फ़ोटो लेता हूँ, इसलिए मैं ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल को ऑफ रखता हूँ। सेंसिटिविटी अपने आप मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, वाइट बैलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। वाइट बैलेंस के बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊँगा। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो में ही रखता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट वाइट बैलेंस भी है, आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे पिक्चर कंट्रोल। ये पिक्चर कंट्रोल भी पर्टिकुलर एक इमेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्टैंडर्ड पिक्चर कंट्रोल में नॉर्मली यहाँ पे देखिए एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये बैलेंस्ड पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कंट्रोल में दिखाया है। न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल में पर्टिकुलर एक इमेज, कोई भी इमेज सेटिंग को न्यूट्रल में सिलेक्ट करने के मतलब ये मिनिमल प्रोसेसिंग होता है और पर्टिकुलर पिक्चर को जैसा है वैसे ही दिखाएगा। विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फ्लैट, एक के बाद एक बहुत सारे पिक्चर कंट्रोल है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको न्यूट्रल में ही रखता हूँ। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बाद में बनाऊँगा, आप लोग देख लेना ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे कलर स्पेस दो तरीके का है, sRGB, स्टैंडर्ड sRGB और एडोब RGB। मैं यहाँ पे एडोब RGB में सिलेक्ट करता हूँ। डिलाइटिंग को, एक्टिव डिलाइटिंग को मैं ऑटो में ही रखता हूँ। रिलीज़ मोड सिंगल फ्रेम है, कंटिन्यूस L है, कंटिन्यूस H है और क्विक शटर रिलीज़ भी है। मैं इसको सिंगल फ्रेम में ही रखता हूँ। लॉन्ग एक्सपोजर मतलब आप पर्टिकुलर कोई भी इमेज जब ले रहे हैं शटर स्पीड में, लो शटर स्पीड में, तो अब उसके बाद उसका जो नॉइज़ आएगा वो नॉइज़ को यहाँ से रिड्यूस करता है। हाई ISO NR, ये भी अगर हाई ISO में आप कोई भी इमेज ले रहे हैं तो इसको यहाँ से नॉइज रिडक्शन मिलेगा। विजेंटी कंट्रोल नॉर्मल में रखता हूँ। ऑटो डिस्टर्शन भी यहाँ पे ऑफ ही रखता हूँ। पर्टिकुलर पेरिफेरल CPU में ऑटो डिस्टर्शन ऑफ रहता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल VR रहेगा। ऑप्टिकल VR क्या है इसके बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरवल टाइम शूटिंग है। इंटरवल मतलब पर्टिकुलर किसी भी बहुत सारे इमेज को लेके यहाँ पे एक मूवी बना के आप लोगों को दिखाएगा। तो ये इंटरवल टाइम सेटिंग का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के तरीके से बाद में शो करूँगा। टाइमलेस मूवी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है मूवी सेटिंग में आके आप माइक्रोफोन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। जैसे माइक्रोफोन ऑटो सेंसिटिविटी ऑन होता है और माइक्रोफोन को ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद ऑन का ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आके ऑटो सेंसिटिविटी को ऑन करना पड़ेगा। ऐसे विंड नॉइज रिडक्शन भी ऑन किया हुआ है, मतलब अगर यहाँ पे आप लोग एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हैं तो विंड का जो नॉइस है यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ का जितना भी ऑप्शन है ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं कस्टम मेनू सेटिंग। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसके लिए मैं ये कस्टम मेनू की सेटिंग के लिए एक एक चीज़ के लिए बाद में
डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। यहाँ से आप लोग सिस्टम का कितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आते हैं सेटअप मेनू में। सेटअप मेनू में आप मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट करने का ऑप्शन दे दिए। बैकअप ज़रूर लेके रखिएगा। इसके बाद इमेज कमेंट, पर्टिकुलर एक इमेज के अंदर आप कोई भी कमेंट अगर अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से कमेंट को ऐड कर सकते हैं। कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी इमेज का पर्टिकुलर आर्टिस्ट है तो इसके अंदर आप लोगों का नाम, कॉपीराइट, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से अटैच कर सकते हैं। टाइम एंड डेट जोन, टाइम एंड डेट यहाँ से दिखाएगा, पर्टिकुलर आज का डेट और पर्टिकुलर टाइम जोन भी यहाँ से शो करेंगे। यहाँ पे इसके बाद लैंग्वेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैं इंग्लिश में ही रखता हूँ। बीप ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लो में ही रखता हूँ, इससे बैटरी थोड़ा कम यूज़ होता है। टच कंट्रोल अवेलेबल रखता हूँ, जैसे यहाँ पे एलसीडी स्क्रीन का टच कंट्रोल है। मॉनिटर ब्राइटनेस आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मॉनिटर ब्राइटनेस बढ़ रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद डिस्प्ले इन्फो फॉर्मेट, अब सिस्टम का डिस्प्ले कैसे होगा यहाँ से आप लोग एलसीडी स्क्रीन में डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कैसे होगा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑटो इनपुट डिस्प्ले है। क्लीन इमेज सेंसर का मतलब है अब इमेज का जो सेंसर है वो इमेज सेंसर को आप लोग यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। ओके करने के बाद ये क्लीन हो जाएगा और यहाँ से भी आप लोग एट द टाइम, शटडाउन के टाइम, स्टार्टअप के टाइम आप लोग सेट करके रख सकते हैं, जैसे इमेज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मिरर लॉक करके स्क्रीनिंग होगा, इसके लिए आप लोग ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर सिस्टम के अंदर कोई मेमोरी कार्ड नहीं है तो शटर पिक्चर कैमरा का शटर बटन, यहाँ पे जो बटन है आप क्लिप यहाँ पे प्रेस करेंगे लेकिन वो कोई भी पिक्चर नहीं उठाएगा, लॉक हो जाएगा, शटर लॉक। HDMI का ऑप्शन है, HDMI का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन डाटा, पहले निकॉन 5500 में लोकेशन डाटा इसके अंदर ही अंदर GPS था यहाँ से आप लोग, लेकिन यहाँ पे निकॉन 5600 में नहीं है। इसके अंदर आप आउटर डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एरोप्लेन मोड, मोबाइल की तरह भी एयरप्लेन मोड यहाँ पे है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल डिवाइस के लिए भी आप यहाँ से रिमोट कंट्रोल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ और वाईफाई, कैमरा के अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए आप ये सारा ऑप्शन यहाँ से ऑन, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये हो गया सेटअप मेनू। इसके बाद रिटच मेनू में ये छोटा छोटा कुछ भी चीज़, ये पर्टिकुलर अगर आपके पास फ़ोटोशॉप या इस तरीके का इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कैमरा के साथ ही यूज़ करके आप पर्टिकुलर इमेज को प्रोसेस कर सकते हैं, स्मॉल तरीके से लेकिन कर सकते हैं। इसके बाद है रिसेंट, आप सिस्टम के अंदर जितना भी रिसेंट मेनू यूज़ किया है यहाँ पे एक के बाद एक शो कर देगा। तो ये हो गया आज के लिए वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरीके का फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में और ट्रैवलिंग के बारे में डिफरेंट वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।